नमस्कार, मंथन मन में आपका स्वागत है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बाहुबली ब्रजेश सिंह की। भले ही उत्तर प्रदेश सरकार कह रही हो कि वो अपराधियों के घर पर बुलडोजर चला रही है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि सत्ता के करीब रहने वाले ब्रजेश सिंह से सत्ता को कोई दिक्कत नहीं है, उसका व्यापार फल फूल रहा है, उसकी पत्नी एमएलसी बन रही है। आपको बता दें, ब्रजेश सिंह कहा जाए तो बीजेपी के करीब होने की वजह से उनके ऊपर कोई आंच नहीं आ रही है। विपक्षी पार्टियों के लोग सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ये एक तरीके से योगी आदित्यनाथ का दोहरा चरित्र है। आपको दिखाते हैं पूरी खबर। एमएलसी पत्नी की जीत के साथ बाहुबली ने दिखाया माफिया विरोधी, योगी राज में भी उसकी चलती है। नई सरकार बनते ही बाहुबलियों के खिलाफ बुलडोजर अभियान चलाने के वादे के बीच बीजेपी ने 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में एक क्लीन स्वीप किया। हालांकि चुनाव के बाद भी पूर्वांचल के कम से कम एक बाहुबली का राजनीतिक दबदबा बरकरार है। भले ही बीजेपी उसे संरक्षण देने के आरोपों से इनकार क्यों ना कर रही हो। कभी अंडरवर्ल्ड डॉन 1993 के मुंबई बम धमाकों के आरोपी दाऊद इब्राहिम के ईरानी शार्प शूटर के तौर पर कुख्यात रहे गैंगस्टर ब्रजेश सिंह फिलहाल जेल में है, लेकिन उनकी पत्नी अन्नपूर्णा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा चुनाव क्षेत्र वाराणसी में अपनी राजनीतिक पहचान बना रही हैं। इसी हफ्ते उत्तर प्रदेश विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनाव में बीजेपी को 36 में से 33 सीटें मिली हैं। बीजेपी जिन सीटों पर हारी है उनमें एक तो वाराणसी भदोही चंदौली एमएलसी सीट थी, जहां निर्दलीय अन्नपूर्णा सिंह ने सफलता हासिल की है। लेकिन एक अहम बात यह है कि गैंगस्टर की पत्नी ने यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार की जमकर तारीफ की। अन्नपूर्णा सिंह ने बातचीत में कहा कि वो विधान परिषद बीजेपी का पूरा समर्थन करेंगे अगर आशीर्वाद रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि उसने चुनाव एकदम निष्पक्ष तरीके से जीता है। उन्होंने कहा, कोई बाहुबल, कोई धन बल नहीं, बस केवल जनबल। लोग आरोप लगाते रहते हैं और मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती। इस सीट से बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर सुदामा पटेल, जिनकी जमानत तक जब्त हो गई, इसी महीने के शुरू में आरोप लगाया था कि बीजेपी कार्यकर्ता शांत हो जाए और उनके लिए प्रचार तक नहीं किया था, क्योंकि उन्हें डर था कि उन्हें बाहुबली ब्रजेश सिंह द्वारा चिन्हित किया जा सकता है। वाराणसी भदोही चंदौली एमएलसी सीट पर पिछले 24 साल से ब्रजेश सिंह और उनके परिवार का कब्जा है। गैंगस्टर खुद 2008 से सलाखों के पीछे है, लेकिन राजनीतिक रूप से सक्रिय रहा है। और इस बीच ये आरोप लगते रहे हैं कि हिंदू डॉन और उसके परिवार को बीजेपी का समर्थन हासिल है। ब्रजेश के भतीजे सुशील सिंह सैयद रजा से विधायक और बीजेपी नेता हैं, पर भी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने के आरोप लगे हैं। ये पूछे जाने की कि क्या बीजेपी सरकार परोक्ष रूप से ब्रजेश सिंह जैसे गैंगस्टर का समर्थन कर रही है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि ऐसे आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। यह अन्नपूर्णा सिंह के खिलाफ पार्टी प्रत्याशी उतारने से ही स्पष्ट है और ये सीट केवल एक मामूली हार को दर्शाती है। हालांकि ऐसे आरोप इस साल एमएलसी चुनाव के पहले से ही लगते रहे हैं। धन बल, बाहुबल और बीजेपी का संरक्षण 2017 में ब्रजेश सिंह के भतीजे और सैयद रजा विधायक सुशील सिंह के कथित तौर पर कहा था कि उनके चाचा प्रभावी तौर से बीजेपी के साथ। भले ही 2016 में वाराणसी चंदौली भदोही सीट पर एमएलसी चुनाव उन्होंने एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीता था। उस समय इस पर भी काफी चर्चाएं चलती रही कि कैसे बीजेपी भी बसपा और कांग्रेस की तरह एमएलसी निर्वाचन क्षेत्र में अपना उम्मीदवार खड़ा करने से परहेज कर रही है। इससे पहले ब्रजेश और अरुण कुमार सिंह ने 2012 के विधानसभा चुनाव चंदौली जिले के सैयद राजा सीट से प्रगतिशील मानव समाज पार्टी की टिकट पर लड़ा, लेकिन ये यहाँ 2016 मतों से चुनाव हार गए थे। 2012 के चुनाव में ब्रजेश सिंह ने एक हलफनामा दायर करके अपने खिलाफ 39 मामले दर्ज होने की जानकारी दी, जिसमें से 24 आईपीसी की धारा 302 हत्या के तहत दर्ज थी।
वहीं एक मामला गैंगस्टर एक्ट का था और 2 केस पूर्व में प्रभावित रहे। आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी टांडा के तहत दर्ज ब्रजेश सिंह का नाम जिन हाई प्रोफाइल मामलों में शामिल है उसमें एक 1993 में जेजे अस्पताल शूटआउट है। बदले की कार्रवाई कही जा रही इस घटना में अरुण गवली गिरोह के एक सदस्य शैलेश हल्दनकार की हत्या में शामिल था, जिसके बारे में माना जाता है कि उसने दाऊद के बहनोई इस्माइल पारकर को मार डाला था। हलफनामे में बताया गया है कि ब्रजेश सिंह को 9 मामलों में से दोषमुक्त या बरी किया जा चुका है। अमरनाथ चौबे, जिन्हें 2015 में अपने पिता राम बिहारी चौबे की हत्या की साजिश पर ब्रजेश के भतीजे सुशील सिंह के शामिल होने के खिलाफ एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी है, के मुताबिक परिवार में कोई बदलाव नहीं आया। चौबे की एक याचिका के आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में जांच को फर्जी करार देते यूपी पुलिस को 2015 में हुई हत्या के मामले फिर खोलने का आदेश दिया, लेकिन उनका आरोप है कि पूर्वी यूपी में इस परिवार और उनकी अवैध गतिविधियों की जांच में पता लगाने के लिए और भी बहुत कुछ है। चौबे ने कहा कि सुशील सिंह के खिलाफ 24 मामले दर्ज होने के बावजूद चुनावी हलफनामे में केवल एक का जिक्र किया गया। उन्हें हथियार का लाइसेंस मिला है। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि ब्रजेश का पारिवारिक अवैध रेत खनन भी शामिल है और कथित तौर पर कोयला माफिया, हालांकि द प्रिंट इसकी पुष्टि नहीं कर सका। उन्होंने कहा कि ब्रजेश सिंह 1986 में सिकरौरा में 4 बच्चों सहित 7 लोगों को सामूहिक हत्या का आरोपी था, लेकिन मुझे इस शासनकाल में उसके खिलाफ किसी कार्रवाई की उम्मीद नहीं है। ये सरकार के दामाद बने हुए हैं। ब्रजेश सिंह को सिकरौली हत्याकांड जो मामला 3 दशक से ज्यादा समय तक चला, मैं गवाहों के विरोधाभासी बयानों एक स्थानीय कोर्ट द्वारा बरी किया जा चुका। चौबे ने बताया कि शिकायतकर्ता ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक और लखनऊ यूनिवर्सिटी में राजनीतिक विज्ञान विभाग के प्रमुख रहे रमेश बताया कि ब्रजेश सिंह पूर्वी यूपी के प्रमुख माफियाओं में से एक है और राजनीतिक संरक्षण का फायदा उठाता रहा है, क्योंकि उसके जैसा डॉन अपने धनबल की वजह से चुनाव के दौरान समर्थन प्रदान करते पिछले 40 सालों से प्रदेश की राजनीति पर बारीकी से नजर रखने वाले दीक्षित ने सीधे तौर पर कहा है कि ब्रजेश सिंह को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त